अगला चैप्टर तो वैसे ही बहुत ईजी है। इन्हें जैसे वो आप खाते हैं ना फैंसी डार, 3 टैबलेट इकट्ठी, ठीक है, अदरवाइज मलेरिया हो जाता है, तो ऐसा 1 पिल से इसे खाएं, फिक्र नहीं करें, या समझ आएगी या ऊपर से गुजर जाएगी। कम से कम अगले वीक पीटी तो नहीं पढ़नी पड़ेगी, अगले वीक कोई अच्छा काम नेक काम करेंगे। अगले 3-4 छोटे छोटे से चैप्टर हैं, हंसी खुशी वो हो जाने हैं। अगले वीक तो वर्कशॉप 2 बिगिन हो जानी है। डिफिकल्ट क्या, पूरा हफ्ता पड़ा हुआ है, बैठ के इसे कहते हैं वीडियो सुनिएगा, आराम से मौज मस्ती करें आप, दोपहर को खीरे खाएं और वीडियो सुने। चले बहरहाल, सर्वर जनरेटेड अलर्ट्स। सर्वर जनरेटेड अलर्ट इज अनदर वन थिंग। अलर्ट बाय डिफॉल्ट देखिए हमारे पास अलर्ट्स हमेशा उन मैट्रिक्स के अगेंस्ट होते हैं विच आर मेजरेबल, विच हैव सम थ्रेशोल्ड और बाउंड्री वैल्यूज। देखिए हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं। बाज इवेंट्स ऐसे होते हैं विच आर स्टेटलेस। स्नैपशॉट टू ओल्ड का एरर आ गया, जो यूजुअली एरर्स आ जाते हैं, स्नैपशॉट टू ओल्ड का एरर आ गया, ब्लॉक करप्शन का एरर आ गया, का जी डेटा फाइल प्रेजेंट नहीं है, डेटा फाइल का एरर आ गया। सो उसकी क्या कोई थ्रेशोल्ड है? नो थ्रेशोल्ड एट ऑल। बट सम मैट्रिक्स की थ्रेशोल्ड होती है, जैसे आर्काइव एरिया परसेंटेज यूज्ड, अगर फ्लैश रिकवरी एरिया 80% भर गया तो क्या किया जाए? कोई एरर आ जाए या कोई हर 15 मिनट के बाद इसको चेक किया जाए, AWR रिपोजिटरी में चीज को कीप किया जाए, और ऑन द हैपनिंग ऑफ दैट वन क्या किया जाए? यहाँ पे एडिट आप अपने शेल स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं कि इसके रिस्पॉन्स में क्या हो, आपका कोई शेल स्क्रिप्ट कॉल हो जाए, यू कैन डू दैट वन, कोई प्रोसीजर कॉल हो जाए, कोई पैकेज कॉल हो जाए, कुछ भी हो जाए। एंड नंबर 2 से मैं अपनी टेबल स्पेस बनाता हूं, मैं कहता हूं नहीं यार इसका वार्निंग 80%, इसका क्रिटिकल 90% होना चाहिए, तो अब इसका नोटिफिकेशन मैकेनिज्म कि जब ये फायर हो तो कब फायर हो, ठीक है, उसकी सिचुएशन आपको बतानी होती है। खैर ये भी हम अलर्ट बनाते हैं, थ्रो करते हैं। वंस अलर्ट्स गॉन टू बी फायर्ड, तो अलर्ट 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं स्टेटफुल अलर्ट, थ्रेशोल्ड स्टेटफुल अलर्ट्स, वो अलर्ट्स जिनकी कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, और एक होते हैं स्टेटलेस, जैसे स्नैपशॉट टू ओल्ड एरर, ब्लॉक मीडिया रिकवरी का एरर, कोई डेटा फाइल क्रैश होगी इसका एरर। जब अलर्ट फायर होता है तो DBA_outstanding_alerts में डाल दिया जाता है। जब आपको दिखा दिया जाता है, लाइक लुक एट हियर, जब यहां पे होम पेज पे दिखा दिया जाता है, जब होम पेज पे वंस इट्स गॉन टू बी सर्व्ड हियर, तो अब इट्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। जब यहां पे दिखा दिया गया तो DBA_alert_history में डाल दिया जाता है। अच्छा जी, अब देखिए, से आई हैव माई ओन टेबल स्पेस। अगर आप यहां पे जाएं परफॉर्मेंस वाली कैटेगरी में ना, परफॉर्मेंस, गो टू दिस वन, परफॉर्मेंस। यहां पे देखिए ऑल मैट्रिक्स, मैट्रिक एंड पॉलिसी सेटिंग्स, ठीक है, ये 2 यहां पे हमारे पास, एंड मैट्रिक कलेक्शन एरर्स। क्या आप कभी किसी कलेक्शन पे एरर आया? डेफिनेटली। यहां पे देखिए कहता है कि नो एरर, अभी तक कोई एरर नहीं है, बिल्कुल ठीक है, परफेक्टली ऑल राइट। ऑल मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स अभी तक जो डिफाइंड हैं, जिनकी थ्रेशोल्ड वैल्यूज हैं, ये कैटेगरीज हैं। अगर आप कहें आर्काइव एरिया के ऊपर क्या क्या चीज, कितने % यूज हुआ, किलोबाइट में, मेगाबाइट में, कितने % फ्री है, तीनों में से कोई एक। सेट, नॉट सेट जिसकी कोई वैल्यू नहीं। सेट, सम का मतलब है कि इस कैटेगरी में चंद एक के ऊपर वैल्यू सेटेड है, चंद एक के ऊपर वैल्यू सेटेड नहीं है। सिर्फ किसके ऊपर वैल्यू सेटेड है? आर्काइव एरिया यूज्ड परसेंटेज के ऊपर वैल्यू सेट है। कब डेटा कलेक्ट किया जाता है? आफ्टर एवरी 15 मिनट। कौन करता है? MMON, मैनेजेबिलिटी मॉनिटर करता है। लास्ट टाइम कब कलेक्ट किया गया? 6:06 के ऊपर, सुबह के। इस वक्त सर्वर में सुबह का टाइम हुआ है, उसके सुबह के 12 बज रहे हैं, आपके दोपहर के 12 बज रहे हैं, ठीक है, फर्क है सिर्फ 12 घंटे का, सबके 12 बज रहे हैं। बहरहाल जी, ये देखिए दिस वन, अगर मैं यहाँ पे कहूँ, ये तो देखिए ये बता रहा है कि जी कब गैदर की गई स्टैटिस्टिक्स, कब ये काम किया गया नहीं किया गया, ये तो वो तमाम की तमाम ऑप्शंस है ना। बट से मैं क्या करता हूँ,
मैं कहता हूं कि यार नॉट ऑल मैट्रिक्स, लाइक आई वांट टू मैट्रिक एंड पॉलिसी सेटिंग्स, मैं इसमें जा रहा हूं, ठीक है। और क्या करना है, यू कैन एडिट इट, जी अस्सलाम वालेकुम, जी बच्चे, सही है। नहीं यार वो आज नहीं है, आप ऐसा करें, मैं आपको ना 15 मिनट तक पहले कॉल बैक करता हूँ, ठीक है, देन फिर आप चलिएगा। ओके ओके जी। एक्सेस वायलेशन वार्निंग एडिट, लाइक से मैं ऐसा करता हूँ, टेबल स्पेसिस पे चलते हैं, टेबल स्पेस स्पेस यूज डिक्शनरी मैनेज या किसकी, या टेबल स्पेस स्पेस यूज परसेंटेज ऑल अदर्स कैटेगरी, लाइक एक है टेम्प की, एक है अंडू की, और एक है ऑल अदर। टेम्प और अंडू के ऊपर कोई वार्निंग क्रिटिकलनेस नहीं है, हाँ ऑल अदर्स के ऊपर डिफाइंड है कि 95% वर्गी ग्रेटर देन इक्वल टू 95 वार्निंग, ग्रेटर देन इक्वल टू 97 क्रिटिकलनेस। आई वांट टू एडिट इट, एडिट क्या करना चाहते हैं जी आप, क्या कोई चीज करेक्टिव एक्शन कोई इसमें एडअप करना चाहते हैं, कोई एडवांस इसके अंदर लेके आना चाहते हैं, टेम्पलेट को ओवरराइड करना चाहते हैं, सो आप यहाँ पे सारी की सारी चीजें कर सकते हैं। नंबर ऑफ अकरेंसेस लाइक कितनी हो, कैसे हो, ठीक डियर। और अगर मैं यहां पे कहता हूं कि नो, ये पॉलिसीज हैं आपकी, दीज आर द पॉलिसीज, इनको एडिट करना है, इनको डिसेबल करना है, आपकी मर्जी। ओके सो हम लोग अभी यहां पे एडअप करते हैं, अच्छा जी ये आपकी विंडो चल रही है, देखिए ऑल मैट्रिक्स, मैं कहता हूं जो थ्रेशोल्ड्स के बगैर हैं वो भी नजर आ जाएं आपको, ठीक है। सो दीज आर ऑल वन, दरवाजा यार फुल खोल दें, ये देखिए जी मैं इसमें डालता हूं ऑल अदर्स कैटेगरी के अंदर, लग यही रहा है कि सिर्फ यही होना है क्योंकि टेम्परेचर खासा रेज होना शुरू हो गया ना, इसमें भी बंद हो जाना है। ओके 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 बच्चे जरा जल्दी से देख लेना इससे पहले के, देखिए यार टेबल स्पेसेस ढूंढिए, टेबल स्पेसेस परसेंटेज स्पेस यूज्ड, दिस वन, ठीक है। टेम्प अंडू ऑल अदर, तीन कैटेगरीज हैं, अब हम इस कैटेगरी में एक और कैटेगरी ऐड अप कर देते हैं, लाइक ऑल अदर कैटेगरी है, आई वांट टू ऐड अ कैटेगरी, क्या कैटेगरी है, एप्स डेटा, यही नाम रखा हुआ है ना, हमारी टेबल स्पेस है ना एप्स डेटा के नाम की, एप्स डेटा। कितने पे वार्निंग थ्रेशोल्ड आ जाए, 50% पे, चलो नहीं यार 50 तो बहुत कम है, 70 तो करें, और क्रिटिकलनेस का कितने पे आ जाए, 80 पे। करेक्टिव एक्शंस अभी ग्रिड भी नहीं है और अभी तक हमने कोई करेक्टिव एक्शन, अदरवाइज आप इधर कोई शेल स्क्रिप्ट भी कॉल कर सकते हैं, बजाय आपको एसएमएस या नोटिफिकेशन देने रहने के कोई काम भी कर सकता है, ठीक है। सो आई वांट टू कंटिन्यू। अब देखिए, लेकिन अभी तक पता मसला क्या है, हमारा टिपिकल वो जो स्टैटिस्टिक्स अंडरस्कोर लेवल है वो क्या है, टिपिकल, वो ऑल पे नहीं है, स्टैटिस्टिक्स लेवल हमारा किधर सेट है, टिपिकल पे, इसलिए ये इसके अगेंस्ट काम नहीं करेगा। एप्स डेटा की नोटिफिकेशन चाहे मैं लगा भी दूं तो काम नहीं करेगा, तो हमें रीसेट करनी पड़ेगी उसकी वैल्यू, ठीक है। ये आ गया जी एप्स डेटा आ गया यहाँ पे, अब ये भी एक मैट्रिक बन गया आपका, ठीक है। अब इसको भी ऑटोमेटिक चेक करेगा, क्लिक हियर,
ओके अब ये मेरा अपना यूजर डिफाइंड मैट्रिक है। वाइल अपडेट सक्सेसफुल, अपडेट सक्सीडेड, मैट्रिक्स में जाके एक अपना यूजर डिफाइंड मैट्रिक बना दिया। अब अलर्ट को भी बताना है कि भाई एक यूजर डिफाइंड मैट्रिक है, उसको फॉलो अप करो। गो टू वेयर, गो टू लाइक प्रेफरेंसेस, रूल्स, नोटिफिकेशन के अंदर रूल्स, रूल्स के अंदर किस किस के हैं, एजेंट अपडेट के, एजेंट अनरीचेबल के, डेटाबेस अवेलेबिलिटी एंड क्रिटिकलनेस स्टेट्स, इस ऑप्शन में जाएं, दिस वन, ठीक है। होस्ट के हैं, लिसनर के हैं, पीएफ फेलियर के हैं, ठीक है, प्रोविजनिंग एडवाइजर्स के हैं, फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर के, उसको छोड़ें, हमने कौन सी कोई वो रिपोजिटरी अपडेट करनी है, कुछ करना है। से आई एम गोइंग टू क्लिक हियर दिस वन, एडिट, एडिट मेक पब्लिक, किसके, डेटाबेस इंस्टेंस कैटेगरी से रिगार्डिंग, अवेलेबिलिटी डाउन होने पे, अप होने पे, किस पे रखना चाहते हैं, मैट्रिक्स, क्या मैट्रिक्स हैं, लाइक ये देखिए 1 to 24, नेक्स्ट 10, टेबल स्पेस परसेंटेज यूज्ड, ठीक है, इस कैटेगरी को सिलेक्ट करें। किस ऑब्जेक्ट के ऊपर, एप्स डेटा, क्रिटिकल का, वार्निंग का, ठीक है, और करेक्टिव एक्शन फॉर, हमने कभी इसके ऊपर कोई एक्शन अभी डिजाइन नहीं किया, सिर्फ एप्स डेटा के ऊपर। कंटिन्यू, आ गया जी, देख लें, चेकआउट कर लें, बन गया नहीं बना, एप्स डेटा, क्रिटिकल, वार्निंग, इट्स डन। पॉलिसीज, जॉब्स, कोई इसके अगेंस्ट अगर आपने डिफाइन की हुई है, आपने कोई मेथड्स क्राइटेरिया डिफाइन किया हुआ है, एंड यू हैव टू जस्ट क्लिक ओके, खत्म, इतना सा काम था। ये काम था जी टोटल जो आप लोगों को यहाँ पे एज अ होल करना था, ठीक है। और अगर आप ये करते हैं असाइन मेथड्स टू मल्टीपल रूल्स, इसी को क्लिकअप करके तो पूछता है कि क्या करे, क्या रूल्स को फॉलो अप करे या वो उन मेथड्स को फॉलो अप करे जो आपने दिए, बाय रूल हैं, इट्स ओके, परफेक्टली ऑल राइट, जो बाय डिफॉल्ट रूल ही रहने चाहिए। श्योर, दैट्स ऑल रिगार्डिंग दिस वन चैप्टर, चैप्टर गोन टू बी गो वेंट गॉन।